पहली बात यह है कि ज़रा हमें इतिहास पर भी गौर करना चाहिए। राजनाथ सिंह के इस बयान का अगर ये अर्थ है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है और पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया को तेज करना है तो वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया उससे एक बात समझ में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई संदर्भ नहीं था। महाराणा प्रताप के छोटे भाई का दर्जा या उसकी हैसियत पीओके की नहीं है। भारत और पीओके की बात करें तो 1947-48 में जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आई तब पीओके के लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया। जब भारत की फौज पहुंच गई तब भी साथ नहीं दिया। पिछले 77 साल से उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। आज क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तान की सेना वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। पीओके और ख़ास तौर से गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो शिया बहुल इलाका है। उसको पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में सुन्नी बहुल इलाका बनाने का लगभग सफल प्रयास किया है। वहाँ पंजाबी मुसलमानों को बसाने की कोशिश हुई है। वहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। उस इलाके के लोग पानी, राशन, इन सब के लिए मोहताज है। तो सवाल ये है कि ये भारत का प्रेम है या पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज का अत्याचार है जो ये आंदोलन करवा रहा है। भारत से प्रेम होता तो पहले भी दिखता, आज अचानक क्यों दिखने लगा? जैसे जैसे समस्या बढ़ रही है वैसे वैसे भारत प्रेम दिख रहा है। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, पीओके में जो लोग हैं उनको पिछले 77 सालों में पाकिस्तान ने रेडिकलाइज कर दिया है, ज़्यादातर लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% लोग हो गए हैं ऐसा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है, ख़ास तौर से मीरपुर के बारे में कहते हैं कि पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है। याद कीजिए 1971 में बांग्लादेश बनवाया हमारी फ़ौजों ने, बलिदान देकर, अपना खून देकर, और मिला क्या बदले में हमें? आज भी बांग्लादेश में जो 47 में शुरू हुआ था विभाजन के बाद हिंदुओं के नरसंहार का सिलसिला, वो आज भी रुका नहीं है। अलग अलग सरकारों के समय उसकी गति में ज़रूर अंतर आता रहा है। जब शेख मुजीबुर रहमान पहली बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद उनकी बेटी शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बनी, तो इसकी प्रक्रिया धीमी हो गई, बंद नहीं हुई थी। और जब ये सत्ता से हटे तो वो प्रक्रिया बहुत तेज वापस आ गई।